हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोटेशनल मोशन में पीरियोडिसिटी कैसे आता है। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट पीरियोडिक रोटेशनल मोशन। इससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई पीरियोडिक मोशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? ये आपने पढ़ा होगा, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब ये कि वो मोशन जो खुद को बार बार रिपीट करता हो, सेम मोशन बार बार परफॉर्म करता हो और हर रिपीटिशन का टाइम इंटरवल सेम हो। जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ जो है वो अर्थ अपने एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से रोटेट होता है, घूमते रहता है ना, अर्थ घूमता रहता है। तो ये सेम मोशन बार बार रिपीट कर रहा है घूमने का, राइट। और एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करने के लिए वो टोटल 24 आवर्स लेता है ना, या फिर आप समझ लो एक दिन लेता है। अगला रोटेशन परफॉर्म करने के लिए भी 24 आवर्स लगता है, फिर अगला रोटेशन भी परफॉर्म करता है 24 आवर्स में। इसका मतलब हर रोटेशन का टाइम सेम है। तो क्योंकि वो बार बार मोशन को रिपीट भी कर रहा है और हर रोटेशन का टाइम सेम भी है, हर रिपीटिशन का टाइम सेम भी है, तो हम बोल सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रही बात? वैसे ही अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है। नाउ अगेन सेम मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है और एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो पूरा एक साल लगाता है, दैट इज 365 डेज। अगला रेवोल्यूशन भी वो उतने टाइम में कवर करता है। तो अगेन यहाँ पे रेवोल्यूशन भी अगर आप देखोगे तो सेम टाइम में सेम मोशन रिपीट किया जा रहा है, रिपीटिशन भी है और साथ साथ हर रिपीटिशन का टाइम भी सेम है। सो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रही है? या फिर आप कहीं अगर मान लो किसी गार्डन में जाओ, गार्डन में पता कुछ झूला लगा रहता है, उस झूले को ऐसे पकड़ो और छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, तो वो झूला क्या होता है ना, आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट करने लगता है। तो आपको पता है ये जो ऑसिलेशन है झूले का, इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। हाँ सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे भी देखो सेम मोशन बार बार रिपीट हो रहा है और एक पूरा रिपीटिशन कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो सेम होता है हर रिपीटिशन के लिए। मतलब एक रिपीटिशन, एक मोशन जो पूरा कंप्लीट करेगा इस पॉइंट से आगे जाएगा और आगे जाके फिर वापस आएगा, ये एक पूरा मोशन होगा या फिर एक पूरा का पूरा रिपीटिशन होगा। बार बार वो इसी मोशन को रिपीट करता है और हर रिपीटिशन का उसका टाइम सेम होगा। अगर आप उसको टच नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती पकड़ के आप कुछ भी करो तो वो पीरियोडिक मोशन नहीं रहेगा। तो अगेन ये जो ऑसिलेशन होता है इस झूले का, इट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। वैसे सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है। या फिर आपने देखा होगा कि जो सिलाई मशीन होती है ना, सिलाई मशीन में जो निडल होता है ऐसे, वो फटफट फटफट ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। तो ये भी आप मान सकते हो कि पीरियोडिक मोशन है, रिपीटेशन हो रहा है, हर रिपीटेशन का टाइम भी सेम है, पीरियोडिक मोशन। ऐसा भी पॉसिबल है कि रिपीटिशन हो रहा हो लेकिन वो पीरियोडिक मोशन नहीं है। जैसे आप जाओ और घर में ना फैन ऑन कर दो, तो जब फैन को आप देखोगे तो एक्चुअली वो रोटेट करता है, सेम मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल वो पीरियोडिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप फैन ऑन करते हो, आपका जो फैन है ना वो स्पीड पकड़ लेता है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने लगता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पहला रोटेशन वो टाइम लगा के कवर करेगा, लेकिन अगला रोटेशन वो जल्दी कवर कर लेता है क्योंकि उसका स्पीड बढ़ गया ना। फिर वो अगला रोटेशन और टाइम कम लगाएगा, वो तो धीरे धीरे टाइम कम लगाने लगता है। रिपीटिशन तो हो रहा है लेकिन हर रिपीटिशन का टाइम सेम नहीं है। पिछला रिपीटिशन का टाइम ज़्यादा था, आगे के रिपीटिशन का टाइम कम हो चुका है, सो इट विल नॉट बी ए पीरियोडिक मोशन। हाँ, लेकिन कुछ टाइम अगर आप रुक जाओ तो उसके बाद क्या होगा, उसका स्पीड फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसका स्पीड बढ़ता नहीं है। तो जब उसका स्पीड फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब वो पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि अब रिपीटिशन का, हर रोटेशन का टाइम सेम हो चुका है। सो पीरियोडिक मोशन के केस में एक तो पहली चीज़ ये कि मोशन रिपीट होगा और हर रिपीटिशन का जो टाइम होगा वो सेम होगा, तब हम बोलेंगे कि वो पीरियोडिक मोशन है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि पीरियोडिक
मोशन हम रोटेशन में कब बोलेंगे? देखो रोटेशन मोशन भी पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन उस केस में हम लोग रोटेशन मोशन के केस में पीरियोडिक मोशन कब बोलेंगे रोटेशन को, वो देखते हैं। देखो जब मैंने आपको बताया था कि जब रोटेशन की हम बात कर रहे थे, तो अगर एक बॉडी रोटेट होता है, जैसे एक बॉडी यहाँ पे लिया हमने, वो इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है, घूम रहा है ऐसे, है ना, ये बॉडी ऐसे लिया हमने, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो एक एक्सिस ऐसे पास होगा। तो जब बॉडी रोटेशन परफॉर्म करता है तो उसका हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, ओके, और उन सारे सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर एक ही लाइन पे लाई करता है, जिस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पे अब देखो मैंने एक और चीज बताया था, भले ही पार्टिकल्स जो है उन सारे पार्टिकल्स का स्पीड अलग अलग हो, सारे पार्टिकल्स का स्पीड सेम नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला पार्टिकल होगा ना, बाहर वाला जो बड़े सर्कल में घूम रहा है, वो उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और जो छोटे सर्कल में घूम रहा है उसका स्पीड कम होगा, राइट। धीरे धीरे जैसे आप एक्सिस के पास जाओगे तो एक्सिस के पास का जो पार्टिकल है उसका स्पीड 0 होता है, सबसे कम होता है, और एक्सिस से दूर जाओगे तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ने लगता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्योर रोटेशन मोशन की पहचान ये है कि भले ही पार्टिकल्स का स्पीड अलग अलग हो, लेकिन सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है ना, हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर इसको आप थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हो। थीटा इज द एंगल और टी टाइम में थीटा एंगल कवर किया गया। मैंने बताया था जैसे इसका हर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो कोई भी एक पार्टिकल ले लो, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे है, तो पार्टिकल अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाता है, सर्कल में घूम रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, तो ये एंगल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको ये बताता है कि आपका जो एंगल कवर हो रहा है वो कितना फास्ट कवर हो रहा है, या फिर रोटेशन कितना फास्ट हो रहा है। जैसे अगर मान लो ये तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस भी मैंने बताया था, इट इज डी थीटा बाय डी टी। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, और ये दो टाइम के बीच में एवरेज। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली जब मैं लिखता हूँ ओमेगा का वैल्यू, इफ इट इज 5 रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का। कैसे आया देखो, थीटा अपॉन टी है ना, एंगल को हम एसआई यूनिट में रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में, सो थीटा अपॉन टी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो जब मैं बोलता हूँ किसी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड है, तो इसका मतलब इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वैसे भी हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है किसी रोटेशन में, 5 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी होने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल वो एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 5 रेडियन का एंगल कवर कर रहा है, हर एक सेकेंड में, है ना। अब मैं ये बोलूं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, 7 रेडियन पर सेकेंड कर देते हैं, तो इसका मतलब पार्टिकल्स अब हर एक सेकेंड में 7 रेडियन एंगल कवर कर रहे हैं। तो रोटेशन का तो स्पीड बढ़ गया ना, वो एक सेकेंड में जैसे पार्टिकल 5 रेडियन कवर कर रहा था, अब हर एक सेकेंड में 7 रेडियन कवर करेगा, तो स्पीड बढ़ गया रोटेशन का। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको बताता है कि आखिर आपका जो बॉडी है वो कितना स्पीड या फिर कितना फास्ट रोटेट हो रहा है। हम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसे आपने फैन का किया था। आप फैन जैसे स्विच ऑन कर देते हो तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगता है, राइट। उसके बाद कुछ टाइम के बाद एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, तब मैंने कहा था कि वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करने लगेगा जब फैन का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, सेम स्पीड से घूमे वो। जब आप स्विच ऑफ कर दोगे तो अगेन क्या होता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगता है, वो स्लो हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो रोटेशनल मोशन में हम बताओ पीरियोडिक मोशन कब बोलेंगे? फैन के केस में आपने पीरियोडिक मोशन कब बोला? वो बीच वाला केस था जब उसका रोटेशन का स्पीड फिक्स हो गया था, कांस्टेंट हो गया था। ऐसे टाइम में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ता नहीं है, फिक्स हो जाता है।
राइट। तो 5 रेडियन पर सेकेंड मतलब 5 रेडियन पर सेकेंड से ही घूमने लगेगा। अगर ये बढ़ा या कम हुआ तो फिर वो रोटेशनल मोशन पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि फिर हर रिपीटिशन का टाइम सेम नहीं होगा। तो रोटेशनल मोशन के केस में हम बोल सकते हैं कि रोटेशन मोशन को पीरियोडिक मोशन हम तब बोलेंगे जब उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सो इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ध्यान रखना, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर जो रोटेशनल मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन हो जाता है। और एक और चीज, जब कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है तो हम हमेशा दो चीजों की बात करते हैं, एक तो उसके टाइम पीरियड की और दूसरा उसके फ्रीक्वेंसी की। टाइम पीरियड क्या होता है, चलो रोटेशन के केस में भी देख लेते हैं। टाइम पीरियड मतलब एक रिपीटिशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे मान लो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम जो लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड आप सबको पता है 24 आवर्स है, क्योंकि वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। वैसे ही अगर अर्थ के रेवोल्यूशन की बात की जाए तो सन के अराउंड रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, दैट इज 365 डेज। समझ में आ रही है बात। तो उसी तरह से हम यहाँ पे रोटेशन की बात करेंगे कि एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, जिसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। सो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बताओ। देखो जैसे यहाँ पे बॉडी है, वो यहाँ पे फिलहाल इसका ये पॉइंट यहाँ पे है, तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात करूँ देन इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे मैं टाइम जो ले रहा हूँ ना वो पूरा टाइम पीरियड टी ले रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि टाइम पीरियड टी का मतलब क्या, कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज योर टाइम पीरियड। तो मैंने उतना टाइम ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, उतने टाइम में एंगल कितना कवर होगा। इतने टाइम में ये जो पार्टिकल है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो जब वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो इसने एंगल कितना कवर किया, डेल्टा डेटा एंगल, इट विल बी 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल होगा ना। और 360 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना होगा, 2 पाई। हम ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं तो रेडियन में एंगल देखेंगे। सो योर एंगल विल बिकम 2 पाई। तो मतलब टाइम पीरियड टी में 2 पाई एंगल कवर होगा। तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू मिल गया। यहां से आप टी का वैल्यू निकाल सकते हो 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। क्योंकि ये टाइम है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ टी विल बी सेकेंड। सेकेंड नहीं होगा ना, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहां हमने टाइम पीरियड की बात कर ली। अब मैंने आपसे बताया था कि इसको नोट डाउन कर लेना, हम फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ। टाइम पीरियड समझ में आया ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एक यूनिट टाइम में, ठीक है। यूनिट टाइम मतलब या तो 1 सेकेंड, या तो 1 मिनट, या तो 1 घंटा, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा यूनिट आप देख रहे हो तो हम 1 सेकेंड की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को यूनिट बोलते हैं, इसलिए मैं यूनिट टाइम बोल रहा हूं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि यूनिट टाइम में कितना रोटेशंस इसने परफॉर्म किया है, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोटेशंस इन यूनिट टाइम। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रोटेशंस परफॉर्म्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट, मतलब 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना रोटेशन परफॉर्म किया वो फ्रीक्वेंसी होगा। या 1 मिनट में बॉडी ने कितना रोटेशंस परफॉर्म किया वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, ओके। फ्रीक्वेंसी का सीधा फॉर्मूला है दैट इट इज नंबर ऑफ रोटेशंस
पर यूनिट टाइम है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ये यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ये उल्टा होता है टाइम पीरियड का। ओके, टाइम पीरियड क्या था, हमने इसमें क्या फिक्स किया था, हमने इसके अंदर नंबर ऑफ रोटेशन फिक्स कर दिया था कि एक रोटेशन के लिए कितना टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी हमने क्या फिक्स कर दिया, हमने टाइम फिक्स कर दिया कि एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे। तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टा है। सो n विल बी इक्वल टू 1/t, और अभी हमने देखा था t का वैल्यू क्या आया था, 2π/ओमेगा। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ω/2π। ये चीज याद रखना। और यहां से एक और रिलेशन आता है ओमेगा का, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2πn, ये भी आप याद रख सकते हो, इसी से आया है। टाइम पीरियड का एसआई यूनिट हम लोगों ने देखा था, सेकंड होता है, उसी तरीके से इसका भी फ्रीक्वेंसी का भी एसआई यूनिट हम लोग देख सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूले वगैरह देख लेना, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट लगा देता हूँ मैं। एक तो टाइम पीरियड था, इट इज 2π/ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इज 1/t, सो फ्रीक्वेंसी बिकम्स ω/2π, और ओमेगा इज इक्वल टू 2π। चलो फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स। हर्ट्स को हम लोग HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर्ट्स को ही हम लोग RPS लिखते हैं। RPS का मतलब होता है रेवोल्यूशंस या फिर रोटेशंस पर सेकेंड। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है, उसका मतलब 5 RPS है, तो इसका मतलब एक सेकेंड में कितना रोटेशंस परफॉर्म हो रहा है वो बता रहा है। 5 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में 5 रोटेशंस, वही RPS का मतलब हो गया एक सेकेंड में 5 रोटेशंस होंगे। तो ये RPS और हर्ट्स, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरी फ्रीक्वेंसी इसकी RPM होती है। RPM होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन हुआ। जैसे कि एक सेकेंड में एक रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो एक मिनट में कितना होगा, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो मैं बोल रहा हूं एक सेकेंड में अगर एक रेवोल्यूशन हो रहा है तो टोटल एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन होगा, 60 होगा, है ना। तो यहां सीधा सीधा रिलेशन है RPS और RPM में, दैट 1 RPS मीन्स 60 RPM, है ना। एक सेकेंड में अगर एक रेवोल्यूशन हो रहा है, एक रोटेशन हो रहा है, तो एक मिनट में 60 होगा, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक रिलेशन याद कर देना, RPS टू RPM कन्वर्शन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दैट 1 RPM, यहीं से आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/60 RPS, ठीक है। सो 1 RPM इज इक्वल टू 1/60 RPS। मैं फिर बोल रहा हूँ RPS को ही हम लोग हर्ट्स बोलते हैं। सो यार RPS जो है इसी को हम हर्ट्स बोलते हैं, क्लियर है। तो ये तो उसके यूनिट्स हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ देखेंगे इन कन्वर्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीरियोडिक रोटेशनल मोशन। तो जब रोटेशनल मोशन पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक मतलब कि अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब वो रोटेशनल मोशन पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और उस पीरियोडिक मोशन का हमने देखा टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन, ठीक है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनके यूनिट्स भी हम लोग ने चेक कर लिया। ओके, थैंक यू।